मित्रों, कुछ रोज पहले ये जो अमेरिकी सेनेट में अरुणाचल प्रदेश के हवाले से एक रेजोल्यूशन पेश की गई है, जिसके तहत अमेरिका ये कह रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश पे इंडिया के कब्जे को तस्लीम करते हैं। इंडिया का जो कब्जा है 1947 से लेकर अरुणाचल प्रदेश पे, वो उनका लेजिटिमाइज कब्जा है और ये उन्हीं का इलाका है। ये अमेरिकन ने उस रेजोल्यूशन में कहा है। अब किसी न्यूज़पेपर में या किसी बड़े न्यूज़ आउटलेट में तो ये बात नहीं छपी, लेकिन कबूतरों की जानिब से मुझे ये बताया गया है, उड़ते उड़ते खबरें पहुंची हैं हमारे पास, कि ये जो एपिसोड सारा हुआ ना, ये कहीं ना कहीं भूटान से भी लिंक्ड है। और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला मामला चल रहा है, इंडिया जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइना से, उससे भी जुड़ा हुआ एक मामला है। इंडियंस को ये ख़तरा है कि हम अपना बड़ा इलाका लूज़ कर सकते हैं अगर अमेरिकन ने हमारी हेल्प ना की अगेंस्ट चाइना। तो उस पे इंडियंस को तसल्ली देने के लिए अमेरिकन ने बाज़ाब्ता अरुणाचल प्रदेश के लिए ये जो करारदाद है अपने सेनेट के अंदर लेकर आए हैं वो। अब देखिए, बैकग्राउंड में हो ये रहा है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है बेसिकली। चाइनीज और भूटान वाले चूंकि नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व भी हो गए हालिया कुछ अरसे के अंदर। तो खबरें ये आ रही हैं कि चाइनीज़ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता अपनी एम्बेसी बना दें भूटान के अंदर। भूटान और चाइना के दरमियान किसी तरह की कोई ऑफिशियल रिलेशंस नहीं है, क्योंकि इंडिया ने उनको एम्बेसी बनवाने ही नहीं दी चाइना की। इंडिया जो था, उन्होंने शुरू से लेके इनके फॉरेन रिलेशंस अपने कब्जे में वो रख के बैठे हुए थे। तो इतने अरसे से वो इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से चाइना की एम्बेसी नहीं खोल रहे थे। हालांकि इतना बड़ा एक मुल्क उनके नेबरहुड में मौजूद है इंडिया की तरह, जिससे वो बड़ा फ़ायदा, इकोनॉमिक फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन इंडियंस ने इनकी एंट्री बंद करके रखी थी भूटान के अंदर। लेकिन अब वो जो एक दीवार थी वो गिर गई है और चाइनीज़ पहुंच गए हैं वहाँ पे, और दोनों के दरमियान, भूटान और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, जो टॉक्स हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने बात की कि मेरे जो कबूतर हैं, उन्होंने कहीं से मुझे ये बताया कि एम्बेसी खोलने जा रहा है चाइना, जो है भूटान के अंदर एम्बेसी हो सकता है कि आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर वो खोल दें। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होगा, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होगा, और इंडिया के लिए यूं समझें कि फिर गेम ओवर हो जाएगा भूटान के अंदर। द ट्रिब्यून के अंदर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मजमून छपा है, उसके अंदर इस चीज़ की निशानदेही की गई है। शायद इंडिया के अंदर भी कुछ जो लोग हैं उनको पता है कि ये डेवलपमेंट बैकग्राउंड में हो रही है, तो उन्होंने जिक्र ज़रूर किया है इस चीज़ का कि एम्बेसी किसी सूरत खुलनी नहीं चाहिए चाइना की वहाँ पे। द ट्रिब्यून ने लिखा है कि भूटान मस्ट नॉट लेट चाइना गेन फुटहोल्ड, और इसमें वो कह रहे हैं, कंसीडरिंग द हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप, द भूटान गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ चाइना टू ओपन एन एम्बेसी इन थिम्पू। That one act, however well-meaning and bona fide, may ruin sovereign Bhutan like Tibet in 1950 and also cause a catastrophic upheaval in India's neighborhood, thereby paving the way for the possible creation of Greater Burma, Greater China and Greater Nepal in the East. अब जहाँ तक मैं समझा हूँ कि ग्रेटर बर्मा, ग्रेटर चाइना, ग्रेटर नेपाल से क्या मुराद है। ग्रेटर चाइना से मुराद ये है कि अरुणाचल प्रदेश की स्टेट चली जाए चाइना के अंदर और सिक्किम की स्टेट चली जाए चाइना के अंदर। ग्रेटर बर्मा से ये मुराद है कि नॉर्थ ईस्ट की जो बाकी की रियासतें हैं जहाँ पर कुकी चिन कबाइल ज़्यादातर रहते हैं, मिसाल के तौर पर मिजोरम, मणिपुर, ये चले जाएं बर्मा की तरफ। बर्मा का भी फ़ायदा है, अगर इंडिया का ये ऐसा अलग होता है, बर्मा का भी बड़ा फ़ायदा है। और ग्रेटर नेपाल का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो उसके अंदर ये जो लीपू लेक और काला पानी के इलाके हैं, मुतनाज़ा इलाके नेपाल के, वो इंडिया हड़प करके बैठा हुआ है। तो ग्रेटर नेपाल से ये मुराद है। ग्रेटर बंगाल का वो नाम नहीं ले रहे, क्योंकि शायद उनको पता है कि जब तक शेख हसीना की सरकार है तो बांग्लादेश इन चीज़ों पे सोच भी नहीं सकता कि ग्रेटर बंगाल भी कभी बनाना है, जो कि ट्रेडिशनली उनके हिस्से रहे हैं। मिसाल के तौर पर आसाम, दुनिया का कोई भी हिस्टोरियंस लेकर आ जाएं, अगर कोई ये कहे कि नहीं आसाम बंगाल का हिस्सा नहीं था, तो जो फाइन बोलेंगे मैं पे करने को तैयार हूँ। किसी भी हिस्टोरियन को लेकर आ जाएं, आसाम वाज अ बंगाल, असम बंगाल ही है असल में। ये बंगाल का ट्रेडिशनल इलाका रहा है और इसके अंदर आपको इसके कल्चर के ऊपर आपको बंगाली कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है। इनकी लैंग्वेज के अंदर आपको बंगाली लैंग्वेज का टच नज़र आएगा। लेकिन मसला ये है कि 1971 के बाद जिस तरह के बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस रहे हैं, ख़ासतौर पर अवामी लीग के छतरी के तले, तो उस सूरत हाल में फिर इस टॉपिक पे बात करना ही एक तरह से ममनू है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन हकीकत ये है कि ये एंशंट इलाका है बंगाल का, आसाम का जो इलाका है। तो ग्रेटर बंगाल की ये बात नहीं कर रहे इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन ये ग्रेटर बर्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बर्मा के अंदर अभी भी ये जो मुद्दा है वो डिस्कस किया जाता है कि ये हमारे इलाके अंग्रेजों ने छीने थे, मिजोरम मणिपुर वाले इलाके।
और लीपू लेक, काला पानी, कम्युनिस्ट खासतौर पर जो नेपाल के हैं वो तो कहते रहते हैं वापस लेंगे। और चाइना का तो खैर आपको पता ही है कि वो सिक्किम पे आके और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक जब करेंगे तब ये सारे जो ग्रेटर बर्मा है, ग्रेटर चाइना है और ग्रेटर नेपाल तभी बन सकते हैं। तो इस सब की कुंजी बेसिकली भूटान के पास है। अगर भूटान में चाइना आता है, क्योंकि भूटान जो है ना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस उसकी बहुत ज्यादा है। भूटान गेम चेंजर मुल्क है असल में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। अगर भूटान के अंदर चाइनीज आते हैं तो उनको और क्या चाहिए, उनके लिए आगे के प्लान्स काफी आसान हो जाएंगे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड उनके प्लान्स हो या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रिलेटेड जो उनके प्लान्स हो, ये आसान हो जाएंगे। और इंडियंस चाहते हैं कि ऐसा किसी सूरत भूटान को नहीं करना चाहिए। इट विल कॉज अ कैटास्ट्रोफिक अपील इन इंडियाज नेबरहुड। वो सही कह रहे हैं कि इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है अगर ये चीज हो जाती है तो। और इसको रोकने की इंडिया अभी तक जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना का असर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, तो इसीलिए शायद अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अमेरिकन को इंडिया बीच में लेकर आ रहा है कि आप जरा कुछ बोलें तो सही। यहाँ पर नेबरहुड के सारे मुल्क समझ रहे हैं कि इंडिया अकेला है यहाँ पे, तो इंडिया को आसानी के साथ चाइना जो है वो रगड़ के रख सकता है। तो उस पे अमेरिकन शायद इस इक्वेशन को समझते हुए इसमें कूदे हैं और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से ये रेजोल्यूशन अपने सेनेट के अंदर लेकर आए कि ये इंडिया का हिस्सा है। लेकिन अभी भी जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनके अंदर ये बातें चल रही हैं कि अमेरिकन जो बात कर रहे हैं ये सिंबॉलिक है और अमेरिकन फिजिकली जो है कोई मदद नहीं कर सकते इंडिया की इस हवाले से। चाइना का अब भी इस रेजोल्यूशन के बाद भी वहां पर जो इन्फ्लुएंस है वो कोई कम नहीं हुआ, वो एज इट इज मौजूद है क्योंकि उनका बॉर्डर लगता है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंगली द ट्रिब्यून में ये जो आर्टिकल छपा है जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जिसके अंदर ये खदशा जाहिर किया गया है, एक कंसर्न जाहिर किया गया है कि यहाँ पे भूटान में कोई चाइनीज एम्बेसी खुल रही है, उसके अंदर भी इस अमेरिकन रेजोल्यूशन का जिक्र किया गया है। वो कह रहे हैं कि नोटेबली अ बायपार्टीसन रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस सेनेट ऑन थर्सडे has condemned the expansion of Beijing's territorial claims in Bhutan। अब वो जो मैंने बात की ना कुछ देर पहले कि भूटान और अरुणाचल प्रदेश को लिंक किया गया है बेसिकली क्योंकि ये फियर है इंडिया के अंदर कि भूटान उधर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, स्विंग होने लगा है और यहाँ पर जल्द एम्बेसी आने वाली है और फॉर्मल जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बहाल हो जाएंगे यहाँ पे। और इसमें वो आगे कह रहे हैं कि इट इज टाइम टू टेल भूटान टू बी माइंडफुल ऑफ इंडियाज ट्रबल्ड पास्ट एंड करंट ट्रिब्यूलेंस wherein most of the border states, union territories have some divisive issues to contend with. As most of these frontier states have faced international or national divisions, things invariably aggravated rather than getting resolved. Hence, if a diplomatic mission of China comes up in Bhutan, the outcome is bound to be worse than what Russia is facing in its underbelly. Like the ongoing Moscow-Kiev war, the century-old India-Bhutan brotherhood would be fatally shattered. Now ये एक इंडियन न्यूज आउटलेट में इनडायरेक्टली धमकी दी गई है भूटान को कि अगर यहाँ पर चाइनीज आए तो वही होगा जो रशिया ने किया है। अब रशिया ने क्या किया है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और उसके ऊपर इन्वेजन की और रशियंस भी ये कह रहे थे कि नेटो को मत आने देना यहाँ पर, इस वजह से वो रशियंस आ गए वहाँ पर यूक्रेन में। और यहाँ पर भी इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो वार्निंग दे रहे हैं बेसिकली कि यहाँ अगर भूटान के अंदर चाइनीज आते हैं, एम्बेसी खोलते हैं, तो वही कुछ हो सकता है जो कि रशिया यूक्रेन के दरमियान हुआ है, यानी इंडिया इन्वेजन कर सकता है भूटान की। अगर ऐसा होता है ना मित्रों, तो जो जंग 3 साल या 4 साल के बाद होनी है इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर और जिसके नतीजे में मेरा ये मानना रहा है और मैं ब्रॉडर व्यू में कहता भी रहा हूँ कि एक बांग्लादेश चाइना बॉर्डर बन सकता है सिलीगुड़ी के पास, तो वो जो जंग है वो 3-4 साल की बजाय हो सकता है कि उसी वक्त छिड़ जाए जब भूटान के ऊपर इन्वेजन हो, क्योंकि चाइना भी तो नहीं चाहेगा ना कि भूटान पे इंडियंस जो है इस तरह से कब्जा करके बैठ जाएं जैसे 1975 में उन्होंने सिक्किम पे कब्जा किया था। सिक्किम भी भूटान की तरह अलग रियासत था, उस पे इंडिया ने इसी तरह से कब्जा कर लिया था 75 के अंदर, उन्होंने इन्वेजन की थी। और अब भूटान को तड़ियां लगाई जा रही हैं कि आपके ऊपर भी हमला करके और इन्वेजन हो सकती है अगर आपने चाइनीज को यहाँ पर आने दिया। तो सिचुएशन काफी यहाँ पर क्वाइटली डेवलप हो रही है खामोशी के साथ, ज्यादा इसमें मीडिया के अंदर बातचीत आपको होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन ये सारा जो गेम है ना वो चल रहा है। यहाँ पे एम्बेसी खोलने की चाइना सोच रहा है उधर, सीरियसली वो सोच रहा है क्योंकि इनके रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं भूटान के साथ। एज फार एज दीज थ्रेट्स आर कंसर्न कि हम इनके ऊपर हमला कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो ये रिस्क लेगा, क्योंकि उनका जो पूरा इंडिया चाइना बॉर्डर है वो ऑलरेडी यूं समझे कि बॉयल हुआ पड़ा है, उबल रहा है। ऐसे में वो अगर भूटान के अंदर इन्वेजन की कोशिश करेंगे तो ये पूरी जो एलएसी होगी वो हॉट हो जाएगी एकदम से, और मुमकिन है कि पाकिस्तान वाला बॉर्डर भी हॉट हो जाए। तो इंडिया इतना ज़्यादा जो रिस्क है वो मेरे ख्याल से
लेगा नहीं। अगर इंडिया के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती तो डोकलाम से कभी भी वापस नहीं आते। देखे ना, डोकलाम को बचाने गए थे ना, घुस गए थे ना ये भूटान के अंदर कि आपकी टेरिटरी चाइना से बचाएंगे कुछ साल पहले, लेकिन इंडिया तो वापस आ गया। तो अगर ये भूटान के अंदर रहेंगे भी तो कितनी देर तक रहेंगे, सस्टेन तो नहीं कर सकेंगे कब्जा वहां पर। छोटा सा डोकलाम का इलाका इंडिया नहीं बचा पाया, तो फिर इतना बड़ा इलाका वो कैसे अपनी तरफ कंट्रोल करके बैठे रहेंगे। ये प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, लेकिन नेवरदलेस चाइना के यहाँ आने से इंडिया के लिए सीरियस चैलेंजेस ज़रूर पैदा हो सकते हैं।